बिहार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने राज्य में शराबबंदी कानून खत्म होने या इसमें बदलाव की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी मजबूती के साथ लागू रहेगा और इसे हटाने या कमजोर करने का कोई विचार नहीं है। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि शराबबंदी से राज्य के गरीब परिवारों और महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। सोशल मीडिया पर कानून खत्म होने को लेकर चल रही खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। नहीं होगा और उसके पूरे सख्ती से पूरे ताकत से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और इसके लिए आपको जानकारी हम लोग पहले भी दे चुके हैं कि इसमें जो भी विदेशी शराब जो सीमा पार करके बिहार के विभिन्न जिला में आते हैं उसमें हम लोग जो विदेशी कंपनी के शराब का जो कंपनी है उस कंपनी पर हम लोग FIR करने का विभाग को निर्देश दिए हैं और उसके तहत कई जिला में जो भी बड़े खेत पकड़े गए हैं शराब का उस पर विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और बहुत जल्द हम लोग जो भी इसमें शामिल होंगे उनको बिहार में आकर के हम लोग कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई करेंगे। सर इसको आप JDU की जीत मानेंगे? शराबबंदी कानून सिर्फ एक JDU की जीत है? आपके मुख्यमंत्री खुले मन से कहते हैं। आप ये बात जा करके किसी पब्लिक से पूछिए और आपको ये अगर भ्रम हो कि शराबबंदी 2, 4, 10, 20 लोग के कहने से खुलने वाला है या लोग चाहते हैं कि खुल जाए, तो आज अगर शराबबंदी खत्म किया जाएगा तो कल से बिहार की महिला हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सड़क पर उतर जाएंगे और लोगों को चलने नहीं देंगे। या भ्रम में नहीं रहिए कि लोग आपके मुख्यमंत्री मन से कहते हैं सर कि लोग बाहर के राज्यों में जाते हैं। ये बात कभी नहीं कही। नहीं, बाहर के राज्यों में जाते हैं और पैसा का भी हानि हुआ है। सब बात गलत बोल रहे हैं। सर, आपके एलायंस पार्टनर है, चिराग पासवान है, वो खुद कह रहा है कि जिस नियत से लागू किया गया था वो नियत में कामयाब नहीं हो पाया। ये उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इसका समीक्षा होना चाहिए और समीक्षा इसलिए होना चाहिए कि जिस मकसद से लागू किया, मकसद क्या था कि महिलाओं को उसको घर में प्रताड़ना नहीं मिले, उनके साथ जाति नहीं हो, उनके बच्चे पर उनके माता पिता अच्छे से ध्यान दे, तो वो हो रहा है और जिनके लिए किया गया वो सब अच्छा से हो रहा है और इसको और सख्ती से लागू करने के लिए हम लोग पूरे ताकत से लग रहा है। और आप इस बीच में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पूरा उसका रिपोर्ट है पिछले साल या जब से ये लागू हुआ तब से अगर आप उसका प्रत्येक साल का आप आंकड़ा देखेंगे तो इस वर्ष हम लोगों ने जितना 6 महीना के अंदर जो सूखा नशा में प्रयोग होने वाला, चाहे वो हेरोइन हो या कोकीन हो या अफीम हो या गांजा हो, वो जितने मात्रा में पकड़ाए हैं या शराब जितने मात्रा में पकड़ाया है उतना पहले कभी नहीं पकड़ाया है। इसलिए स्पष्ट होता है कि हम लोग फिर से इसको और नए सिरे से ताकत से इस काम में लगे हुए हैं और शराबबंदी अभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी किसी भी माध्यम से ये खबर चल रही है, चाहे आपके माध्यम से हो, सोशल मीडिया या किसी न्यूज चैनल के माध्यम से, तो हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि खत्म नहीं। सर, आप मानते हैं ना कि शराबबंदी होने के बावजूद भी कई जगह पर शराब मिल रही है, बिहार में लोग पी रहे हैं, ये तो हकीकत है। ये तो 10 साल से लागू है, हकीकत है। ये मात्र 10 साल से लागू है। जो कानून आज़ादी से पहले से आज़ादी के बाद से आज तक चल रहा है, चाहे वह हत्या का मामला हो, चोरी का हो, डकैती का हो, अपहरण का हो, क्या वो खत्म हो गया? जब वो खत्म नहीं हुआ है तो फिर इससे आप 100% का कैसे उम्मीद करते हैं? इसमें हम लोग का प्रयास जारी है। सर, एक अंतिम सवाल है, एक नीतिगत सवाल है। सरकार ने आपकी सरकार ने PR4 वैकेंसी निकाली, शिक्षा की नौकरी की, PhD होल्डर भी है। उन लोगों का कहना है कि एक परीक्षा देंगे हम। उन लोगों ने लोक भवन मार्च का ये शिक्षा विभाग और माननीय मंत्री निर्णय लेंगे, इस पर अभी हम कुछ कहाँ इनका। सर, एक सवाल सर एक सवाल, कल सर RJD के सर ये RJD कल RJD के लिए मार्च हुआ तो कितना उसके बारे में? RJD का मार्च जी, उस मार्च में क्या था? छात्रों का मुद्दा था और छात्र का मुद्दा तो अब बहुत पहले ही उसका निष्पादन हो चुका है। भारत सरकार ने भी उस पर निर्णय ले लिया
विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी निर्णय लेकर अब जाकर के जागे हैं। आरजेडी वाले इस आंदोलन का, इस जो है प्रदर्शन का, इस मार्च का औचित्य कुछ भी नहीं था और इस जिस उद्देश्य से या जिस मुद्दे को लेकर के यह आंदोलन किया गया, उस आंदोलन का पहले ही से इसका निष्पादन हो चुका है। ये बहुत देर कर चुके हैं।